बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अवुल अज़म रसूल में से एक बुलंद मर्तबा और साहिब कदर मंजिलत रसूल है। एक दफ़ा वो मजमा आम में खुद को सबसे बड़ा आलिम कह बैठा तो अल्लाह ताला ने अता फरमाया और इन्हें इनसे बड़े आलिम की खबर दी और फिर उनसे हुसूल इल्म की खबर दी और फिर इनसे हुसूल इल्म की ख्वाहिश मूसा अलैहिस्सलाम को एक तवील सब्र आजमाया और इल्मी सफ़र पर रवाना कर देती है। इस वाक़े में इल्म, हुसूल इल्म व मालम व मुतअल्लिम के बेशुमार फ़ज़ाइल व मनाक़ब पानियाँ है। अल्लाह ताला ने सूरह कैफ में इस वाक़े को तफसीलात ज़िक्र करते हुए फरमाया। और जब मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि जब तक मैं दरियाओं के मिलने की जगह न पहुंच जाऊं चलता ही रहूंगा, खवा बरसों चलता रहूं। जब उनको मिलने के मुकाम पर पहुंचूं तो अपनी मछली भूल गए और इसने दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। जब आगे चले तो मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि हमारा खाना लाओ, इस सफ़र से हमको बहुत थकान हो गई है। उसने कहा कि भला आपने देखा जब हमने पत्थर के पास आराम किया था तो मैं मछली वहीं भूल गया और मुझे आपसे इसका जिक्र करना शैतान ने बुला दिया और इसने अजब तरह से दरिया में अपना रास्ता बना लिया। मूसा ने कहा, यही तो वो मुकाम है जिससे हम तलाश करते थे। फिर वह अपने पाँव के निशान देखते देखते लौट गए। वहाँ उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा देखा जिसको हमने अपने हाथ से रहमत यानी नबुव्वत व नियामत विलायत दी थी और अपने पास से इल्म बख्शा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे जिनका नाम खज़िर था, खज़िर अलैहिस्सलाम कहा कि जो इल्म अल्लाह की तरफ से है आपको सिखाया गया है, अगर आप इसमें से मुझे कुछ भलाई की बातें सिखाएं तो मैं आपके साथ रहूँगा। खज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र कर सकोगे और जिस बात की तुम्हें खबर ही नहीं उस पर सब्र करके भी कैसे कर सकते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र पाएंगे और मैं इनके इरशाद के खिलाफ नहीं करूँगा। खज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो शर्त यह है कि मुझसे कोई बात न पूछना जब तक मैं खुद इसका जिक्र तुमसे न करूं। वो दोनों चल पड़े। यहाँ तक कि जब किश्ती पर सवार हुए तो खज़िर अलैहिस्सलाम ने किश्ती को तोड़ डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आपकी इसको इसलिए तोड़ा कि सवारियों का गर्क कर दे? ये तो आपने बड़ी अजीब बात की। खज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र न कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो भूल जाए मुझसे हुई है इस पर मवख़ज़ा न कीजिए और मेरे मामले में मुझे मुश्किल में न डालिए। फिर दोनों चले। यहाँ तक कि रास्ते में एक लड़का मिला तो खज़िर अलैहिस्सलाम ने इसे मारा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने एक बेगुनाह शख्स को नाहक बगैर कसास के मार डाला, ये तो आपने बुरी बात की। खज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैंने इससे तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके बाद फिर कोई बात पूछूं, एतराफ़ करूं तो मुझे अपने साथ न रखेगा कि आप मेरी तरफ से अज़र के कबूल करने की इंतहा को पहुँचेंगे। फिर दोनों चले। यहाँ तक कि एक गांव वालों के पास पहुँचे और उनसे खाना तलब किया। उन्होंने कहा कि ज़ियाफ़त करने से इनकार कर दिया।
پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گری ہے چاہتی تھی. خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا اہتمام ہوتا. خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی ہے، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکو میں ان کا تمہیں بید بتائے دیتا ہوں. وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. تو میں نے چاہا کہ اس سے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غضب نہ کر سکے. اور وہ لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے. ہمیں خطرہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے. ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا کرے جو پاک طانیت اور محبت میں اس سے بہتر ہو. اور وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ نیک بخت آدمی تھا. لہذا تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر خزانہ نکالے. یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے. یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکو گے.